गेटिंग रेडी आ रहा है जी क्या गेटिंग रेडी आ रहा है? गेटिंग रेडी आ रहा है अब आ गया हसन इकबाल। अच्छा मुझे आप लोगों के नाम भूले थे। समीर हाजिद आप है? अच्छा आप हसन, आप अहमद। ये सनी ये अहमद है वही ये अहमद है, आप मैं भी हसन है अहमद ना? नहीं नहीं मैं भी अहमद आप दोनों अहमद हैं? यस सर तो आप कौन से अहमद हैं? आप मोहम्मद अहमद कौन ये है? मोहम्मद अहमद है मैं अहमद अहमद रियाज अहमद रियाज, ओके। अच्छा क्लास, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जावास्क्रिप्ट हमारे फ्रंट एंड में भी यूज होती है, जावास्क्रिप्ट हमारे बैक एंड में भी यूज होती है। फ्रंट एंड में हम अभी यूज करेंगे, ठीक है? और बैक एंड में जिस तरह नोड जेएस हो गया, ठीक है, ये चीजें मोंगोडीबी, इनमें भी जावास्क्रिप्ट यूज होती है एज अ बैक एंड लैंग्वेज, ठीक है? अब हम यहाँ पर इसकी फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट को यूज करना चाहते हैं। जावास्क्रिप्ट को अगेन यूज करने के वही तरीके हैं, ठीक है? जैसे आप लिंक करवाते हो, स्क्रिप्ट के टैग देके डायरेक्टली यहाँ पे आप यूज कर सकते हो अपनी जावास्क्रिप्ट, ठीक है? और स्क्रिप्ट के साथ आप सोर्स का एट्रीब्यूट देके डायरेक्ट सोर्स भी दे सकते हो, मतलब मेरी ये जो जेएस की फाइल मैंने बनाई है, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी लिंक करा सकते हो। अब ये मेरी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है, यानी कि मैंने अलग से जावास्क्रिप्ट को लिंक करवा दिया ओवर हियर, और यहाँ पे मैं आके अपना कोड करूंगी, ठीक है? और मैं यही मेथोडोलॉजी यूज करती हूँ नॉर्मली, और स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि यही यूज करें, ठीक है, बजाय इधर ही कोड करने के। और बॉडी के हमेशा एंड पे आप स्क्रिप्ट का टैग डालोगे। रीजन इज कि बॉडी के एंड पे इसलिए हम स्क्रिप्ट का टैग डालेंगे बिकॉज आपका जो कोड होता है वो पहले कोड को एक्सेस करेगा और फिर उससे चीजें लेगा, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे क्या ये हेडिंग है, ठीक है? जी जी। अगर मैम ये जो आपने लिंक किया मैम अपना फोल्डर हाँ हाँ। अगर लिंक करने के लिए दूसरा ऑप्शन क्या था कि वो दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपको भी बता देती हूँ, मैंने ये सोर्स नहीं दिया, ठीक है? मैं ये एट्रीब्यूट हटा देती हूँ, मैं स्क्रिप्ट के टैग के अंदर यूज कर सकती हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे हेडिंग दी है फॉर एग्जांपल, और मुझे इस हेडिंग को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं लिखूंगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है? टैग का नाम क्या है? H1, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया और मैं इसको कहीं पे शो करवाना चाहती हूँ, अब मैं इसको सेव कर लूंगी, दैट्स इट। ये मैंने कोड लिखा जावास्क्रिप्ट का जिसके थ्रू मैंने टैग गेट किया। अब टैग गेट करने के लिए मैं यहाँ पे टैग गेट करी हूँ, अगर मेरी ये हेडिंग यहाँ पे ना हो, लेट्स से ये यहाँ पे हो, तो ऊपर मैंने कोड लिख दिया कि गेट करो टैग, तो ऊपर ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है कि फर्स्ट लाइन रीड करके फिर मैं अगली लाइन पे आऊंगी, ठीक है? तो फर्स्ट लाइन पे जहां से वो डाटा रीड कर रहा है, यहाँ पे कोई हेडिंग मौजूद ही नहीं है, तो वो किस चीज को पिक करेगा? डेफिनेटली क्वेश्चन है ना। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले हेडिंग असाइन करनी पड़ेगी। हम हेडिंग डिक्लेयर करेंगे जहाँ पे हमारी हेडिंग होगी, पहले हमारा कोड आता है, यही रीजन है कि बाद में हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं ताकि वो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करे। अब वो यहाँ पर आएगा, वो देखेगा कि अच्छा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, इस टैग की बात हो रही है, इसको गेट कर लो। अंडरस्टूड? ठीक है जी जी। अगर लाइन बाय लाइन करेगा तो सपोज हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमने तो उसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब हाँ हाँ टैग नेम्स के थ्रू बिल्कुल सेम टैग्स तो हमने कितने यूज किए होंगे। बिल्कुल वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? कि अब हमारे पास अगर मल्टीपल टैग्स होंगे तो यही चीज मैं भी आपको बताऊंगी कि क्या है, ठीक है? वो अभी हम आगे अभी देखेंगे कि वो किस तरीके से वहां पे हमारे पास इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आता है, वो भी हम देखेंगे कि कैसे काम करते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय टैग हाँ हाँ। ये आपने वो जो बूटस्ट्रैप के लिए किया था वहां से कॉपी किया नहीं, ये हमारा जावास्क्रिप्ट है, बूटस्ट्रैप नहीं खुद है। लिखना होता है हाँ ठीक है, ये हम खुद लिखते हैं। जब हमने कोई चीज गेट करनी पड़ती है, आपको भी पता है कि यू पीपल आर ऑलरेडी फेमिलियर विद इट, यू पीपल नो दैट H1 is a tag name and a tag is also an element, ठीक है? एलिमेंट भी बोलते हैं, टैग भी बोलते हैं। तो बजाय इसके कि हम दिस इज नॉट अ राइट फॉर्मेट कि गेट टैग नेम, ठीक है? तो हम कहते हैं गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, मतलब एलिमेंट को गेट करो यानी कि टैग को गेट करो टैग के नाम के साथ, ठीक है? तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है? बिल्ट इन फंक्शन का मतलब होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, जो कि जावास्क्रिप्ट ने पहले से फंक्शंस बना दिए हैं, हम उन फंक्शंस को क्या करेंगे? यूज करेंगे, ठीक है? तो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम फंक्शन पहले से बना हुआ है, मुझे सिर्फ उसको क्या करना है? यूज करना है। अब यहाँ पर मैंने ये टैग गेट, जी जी एक और चीज है वो कह रहा है आपने जितना पहले मैंने लिंक किया था फोल्डर हाँ तो हाँ मैम उसके अंदर आपने क्या नाम है सिंपल इसलिए किया था कि ओपन करके जावास्क्रिप्ट का लगा के बिल्कुल सिंपल यूज किया था वही काम कर लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ये किया, स्क्रिप्ट का टैग दूंगी, यहाँ पे सोर्स में आके लिंक करा दूंगी, अपनी जेएस की फाइल सेव करूंगी और इंडेक्स जेएस की फाइल आपने इसलिए नहीं है ना कि मैं वो नीचे सीधे एचटीएमएल लिखा हूं यहाँ ये वहां बनाई पे है। जावास्क्रिप्ट जा रही है
डॉट जेएस सिर्फ डाला है, वैसे ही बनी है जैसे मैं इंडेक्स डॉट सीएसएस बनाती थी, एचटीएमएल बनाती थी, वैसे इंडेक्स डॉट जेएस बनाई है, ठीक है। सिर्फ इसके एक्सटेंशन जेएस रख दिया और ये आके मैंने यहाँ पे डाल दिया ये टैग, ठीक ये है। डालना जरूरी है। तो हाँ, मतलब ऑब्वियसली कोड डालेंगे तो हमें कुछ समझ में आएगी। अच्छा, आपने एक और चीज ऑब्जर्व की है, अब मैं आती हूँ, मैं यहाँ पे आके इसको ओपन कर लेती हूँ और आपको मैं एक चीज बताती हूँ। मेरा फोल्डर है, बताती हूँ मैं, ये एक मिनट ना। ये आपके पास सीएसएस है, ये आपके पास जेएस है। अब अगर मैं जेएस को ओपन करती हूँ ना, तो आप नजर आ रहा है आपको कि मैं डायरेक्ट कहाँ चली जाऊंगी, मैं डायरेक्ट कोड के ऊपर चली जाऊंगी। ये मुझे कोड दिखा देगा, ये देखें, वीएस कोड से ओके करो, ये जाके मुझे कोड पे ले जाएगा, ये लो भाई, ठीक है। ये कहीं पे मुझे क्रोम के ऊपर रीडायरेक्ट नहीं करवा रहा। इट मीन्स कि जावास्क्रिप्ट क्या है आपके पास, ये आपके पास जो है वो सर्वर साइड लैंग्वेज है, समझ आ गए। सर्वर साइड मीन्स कि यू नीड अ सर्वर टू रन दिस फाइल, ओके। तो आपके पास जावास्क्रिप्ट क्या है, सिर्फ सर्वर साइड ही होती है। जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड एंड अ सर्वर साइड लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड भी और सर्वर साइड भी है। क्लाइंट साइड का क्या मतलब होता है, क्लाइंट साइड वो लैंग्वेजेस होती हैं जैसे एचटीएमएल, ये देखें, जैसे मैं एचटीएमएल की एक्सटेंशन सेव करती हूँ, आपके पास इस तरह की क्रोम की चीज बन जाती है, मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर सकती हूँ ऑन माई क्रोम, ये देखें। तो मुझे कोई सर्वर रिक्वायर्ड नहीं है इस लैंग्वेज को ओपन करने के लिए। बट इन केस ऑफ पीएचपी आपको सर्वर चाहिए होता है, ठीक है, जिसको जैम सर्वर बोलते हैं। इसी तरह जावास्क्रिप्ट आपके पास सर्वर साइड भी लैंग्वेज भी है, यानी कि जब आप आगे नोड पे काम करते हो तो आपको नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के लिए, तब जाके आपकी जावास्क्रिप्ट जो है वो ओपन होती है। तो आपके पास जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड लैंग्वेज भी है और सर्वर साइड लैंग्वेज भी है। अब ये कैसे काम करती है, कंपैटिबल कैसे है, क्लाइंट साइड कैसे है, कि हम जब इसको मिक्स करके लिखते हैं एचटीएमएल के साथ, जैसे मैंने अभी लिखा है, सॉरी, एचटीएमएल के साथ जब हम इसको मिक्स करके लिखते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको रन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे। अब आपने एक चीज देखी है कि जैसे ही मैं लिखती थी, मतलब मैं कोई चीज परफॉर्म करती थी ऑन एचटीएमएल, जैसे मैंने अभी परफॉर्म किया, तो मुझे आउटपुट डायरेक्ट नजर आ रही है ओवर हेयर, नजर आ रहा है ना, कि मुझे ये चीज यहाँ पे डायरेक्ट नजर आ जाती है आउटपुट में। लेकिन जावास्क्रिप्ट के केस में ऐसा नहीं हो रहा। मुझे क्या पता कि एलिमेंट मैंने जो गेट किया ये कहाँ आया है, ये गेट हुआ भी है या नहीं हुआ है। पहली बात तो ये कि जब मैं इसके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहती हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है, इस टेक्स्ट का, थ्रू जावास्क्रिप्ट, नॉट थ्रू सीएसएस, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ, तो पहला स्टेप तो ये है कि मैं इस एलिमेंट को गेट करूंगी, फिर इसके ऊपर कुछ परफॉर्म करूंगी ना। अब मुझे क्या पता कि ये एलिमेंट गेट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे तो आउटपुट में कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आउटपुट को चेक करने के दो ही ऑप्शन हैं, या आप डॉक्यूमेंट के ऊपर करवाते हो या फिर आप कंसोल में करते हो। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स हम डाटा कंसोल में चेक करते हैं, वो हम इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक, ओके, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के केसेस में ये रखें, आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हो, इंस्पेक्ट करने के बाद आप जाते हो कंसोल पे, तो यहाँ पे आप चेक करते हो, या आप कंसोल के ऊपर चेक करते हो या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट पे चेक करते हो। तो अगर मुझे डॉक्यूमेंट पे चेक करना है तो उसका क्या स्ट्रैटेजी होगी, मैं इस पूरी चीज को, ठीक है, जो कि आपको नजर आ रही है, इसको यहाँ से कट करके इसको लिख दूंगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी बिल्ड इन फंक्शन है। डॉक्यूमेंट क्या चीज होती है, मेरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट, जो मैं यहाँ लिखती हूँ डीओसी, ये पूरा मेरा डॉक्यूमेंट है, इसमें मैं जो मर्जी लिखना चाहूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब है कि हम इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ लिखवाने जा रहे हैं, ठीक है, इट्स अ बिल्ड इन फंक्शन। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ये आके दे दिया, समझ आ गई। तो मैंने जैसे ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ऊपर आके ये चीज लिखी है, अब आप देखोगे कि क्या होगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ, नजर आया आपको यहाँ पे क्या आ रहा है, हेडिंग के नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट एचटीएमएल कलेक्शन, नजर ये क्यों नहीं आया डाटा, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्यों नहीं शो हुआ। सेम चीज मैं कंसोल पे करती हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में ये चीज जाके लिखवाती हूँ, तो ये अब आपको शो हो जाएगी, ये देखिए, समझ आ गया। तो ये आपके पास आ गया कंसोल के अंदर, ठीक है। ये अभी आपको इसलिए नहीं कि मैंने टैग के थ्रू गेट किया है, तो इसको इंडेक्स दूंगी, वो मैं भी आपको बताती हूँ क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन इन शॉर्ट के ये चीज़ मैंने की तो मेरे पास ये हेडिंग यहाँ पे शो हो गई, ठीक है। सेम एज द केस गोज है, अगर मैं जीरो दे भी दूँ इसके साथ, ठीक है, तो तब भी आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तब भी आ रहा है ऑब्जेक्ट एचटीएमएल हेडिंग। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि जीरो मैंने क्यों दिया है। जैसे कि अहमद का क्वेश्चन था कि अहमद ने पूछा था कि मैम अगर डॉक्यूमेंट में मेरे पास मल्टीपल हेडिंग्स हो, ठीक है, अब मेरे पास 10 हेडिंग्स हैं, यहाँ पे मैं आई, मैंने आके ये भी हेडिंग दी,
इसमें भी कुछ लिखा, ठीक है। डॉक्यूमेंट में मैं फिर आई हूँ, मैं लेट से मेरे पास एक्स वाई जी है, ठीक है, बहुत सारी हेडिंग्स हैं जो कि H1 पढ़ी होंगी लाइक दिस। अब मुझे क्या पता, जब मैं कह रही हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम H1, तो उसको क्या पता कि ये वाला H गेट करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, कौन सा H1 करना है, ठीक है। तो यही वजह है, यही रीजन है कि जब आपने यहाँ पे टैग नहीं दिया था, लेट से मैंने यहाँ पर नहीं दिया टैग, तो मुझे ये H1 इसलिए नहीं कंप्लीट नजर आया था, बिकॉज वो ये देखें, वो यूं कर लेता है, आपके पास पूरी लेंथ ले लेता है। लेंथ में वो क्या करता है, वो आपको सारे दिखा देता है जो भी आपके पास टैग्स होते हैं। अब वो मुझे इसके पीछे क्या मेंशन कर रहा है, 0 1 2 एंड 3, ये 0 1 2 3 क्या है, इस बात का मतलब है कि पोजीशनिंग वाइज आपके पास एक चीज, एक कॉन्सेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर इंडेक्स के नाम से, ठीक है, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्स होता है। इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है फ्रॉम जीरो, जो फर्स्ट पे चीज पड़ी होती है वो 0 इंडेक्स पे होगी, जो सेकंड पे पड़ी होती है वो 1 इंडेक्स पे होती है, देन ये 2 इंडेक्स पे एंड देन ये 3 इंडेक्स पे। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने अगर इस एलिमेंट को गेट करना है, मतलब इस वाली हेडिंग को गेट करना है, तो मैं साथ उसका इंडेक्स नंबर लाजमी मेंशन करूंगी विच इज 0। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए जब आके दिया 0, तो मुझे कौन सी वाली हेडिंग नजर आएगी, मुझे ये वाली हेडिंग नजर आएगी, समझ आई, ये देखें। और ये मैं 0 1 फिल वक्त हटा लेती हूँ, जस्ट वेट अ वाइल, ये मैंने आपको समझाने के से दी थी, मैं आ गई और ये मैंने रिमूव कर दी। अच्छा, आपने एक और चीज़ याद रखनी है, आपको लग रहा है कि शायद ये हेडिंग इस वजह से आ रही है क्योंकि मेरी जावास्क्रिप्ट वजह से आ रही है, तो ये जावास्क्रिप्ट की हेडिंग्स नहीं है, ये आपकी ये जो आपने 4 हेडिंग्स दी है ना, ये आपको वो शो हो रही है, समझ आ गया। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपने पहली हेडिंग गेट किया, तो मतलब इस के जेड के बाद वो आपके पास हेडिंग आनी चाहिए। तो अगर आप स्क्रॉल अप करो इसको थोड़ा सा, हाँ, ठीक है, और मैं इसको सब है, हमने कौन से ये देखें, नजर आया। तो मतलब मेरा भी ये जो 4 हेडिंग्स थी वो तो एचटीएमएल के थ्रू नजर आ रही थी, जावास्क्रिप्ट वाली स्टिल नजर नहीं आ रही, ठीक है। इवन इंडेक्स नंबर यहाँ पे मेंशनड है, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं नजर आ रही। तो कहने का मकसद ये है कि मैं वहां पे इंडेक्स नंबर मेंशन करूंगी कि कौन सी हेडिंग है। तो जब मैंने 0 इंडेक्स दिया तो मुझे ये वाली हेडिंग नजर आ गई है, सी। अगर मैं यहाँ पे आके इंडेक्स नंबर चेंज कर दूंगी, मैं कहूंगी 1 दे दो, तो ये आके 1 इंडेक्स वाली हेडिंग ले लेगी, लिए देखें, ठीक हो गया। सेम एज द केस मैं जब दूंगी इंडेक्स नंबर 2, तो जो 2 इंडेक्स के ऊपर हेडिंग पड़ी होगी, अब 2 पे क्या पड़ी हुई है, 0 1 2, ये के वाली पड़ी हुई है, के ए डी वाली, तो ये आपको के ए डी वाली ये देखें, समझ आ गई। तो जो आप इंडेक्स नंबर देते हो आपको वही हेडिंग वहां पे नजर आ रही है। इससे फायदा क्या होगा देने से? मैं आपको बताती हूँ फायदा क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये भी इसका भी मैं आपको बताती हूँ, अब बताती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने जैसे ही इसको यहाँ पर इंडेक्स नंबर असाइन कर दिया, ठीक है, कंसोल का तो हमें ये फायदा हो रहा है कि हम सारी चीजों को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। ये आप आगे जब स्टेप बाय स्टेप हम फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करते हैं तब आपको समझ में आती है कि कंसोल में हम क्या चीजें चेक कर रहे हैं, समझ आ गई है। वो चीजें आपको समझ में वहां पे आ जाएंगी कि कंसोल का क्या फायदा हो रहा है। हर चीज हम डॉक्यूमेंट पे शो नहीं करा सकते, डॉक्यूमेंट पे यूजुअली आपने देखा है कि जो चीज शो हो रही होती है वही शो होती है, हम डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो चीज पहले से डिजाइन हुई होती है उसके ऊपर, तो वो थ्रू जावास्क्रिप्ट होता है। तो वो जो चीजें आप पिक कर रहे हो वो आप यहीं पे अपने कंसोल पे चेक करते हो कि अच्छा पिक हुई हैं वो चीजें या नहीं हुई हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो वो चीजें आप वहां पे पिक करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने, आपने एक चीज याद रखनी है, अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब मैंने ये 3 हेडिंग्स नहीं दी हैं, मिसाल के तौर पे अब हेडिंग्स नहीं है ना, ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ सिंपल H1 की टैग गेट कर लो, तो ये मुझे इसको H1 देना चाहिए, यही बात है, लेकिन ये मुझे नहीं देगा। ये देखें रीजन क्या है, रीजन ना देने की है कि बेशक एक ही है लेकिन वो 0 इंडेक्स दे रहा है, वो कह रहा है कि 2 0 इंडेक्स। वजह ये है कि रूल्स के अकॉर्डिंग, मेरी कॉल है, आ रही हूँ एक मिनट, ठीक है। अच्छा, जब आप रूल्स ये कहते हैं कि जब आपने एक हेडिंग दे दी, ठीक है, तो क्योंकि रूल्स ये कह रहे हैं कि टैग सेम नेम के हो सकते हैं मल्टीपल, समझ आ रही है, सेम नाम के मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं, तो चाहे मैंने दिए हैं या नहीं दिए हैं, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग ये है कि आपने टैग मतलब देना है उसको, ठीक है, तो सेम नेम के टैग हो सकते हैं, तो वहां पे आप इंडेक्स नंबर लाजमी मेंशन करोगे चाहे आपने एक ही हेडिंग दी है पूरे डॉक्यूमेंट पे फिर भी। तो यहाँ मेरी एक ही हेडिंग है, ये 0 इंडेक्स के ऊपर है, तो मैं यहाँ आके मेंशन करूंगी उसका इंडेक्स नंबर, तो ये अब इसको डॉक्यूमेंट को पिक कर लेगा। सी, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि यहाँ पर तो इसने हेडिंग मुझे दे दी, ये चीज दे दी है ना, लेकिन यही चीज इसने मुझे यहाँ पर क्यों नहीं दी। अब आप लोगों को यहाँ पे इसी क्वेश्चन को करने से पहले आपको आंसर पता होना चाहिए। देखें
कि जब हम यहाँ पे आते हैं HTML में और HTML के अंदर हम लिखते हैं टैग का नेम और टैग को क्लोज करते हैं, तो आउटपुट में हमें ये टैग के नाम नहीं नजर आते। यही बात है ना, टैग कभी नजर आया नहीं आया। टैग की फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है, ये हेडिंग है तो ये हेडिंग हमें यहाँ शो होगी, टैग नहीं नजर आते। अब यहाँ पे जब मैं गेट कर रही हूँ एलिमेंट तो उसके साथ क्या आ रहा है, टैग्स भी आ रहे हैं ना। तो ये टैग्स ये यहाँ पे शो नहीं करा सकता, इसीलिए वो कह रहा है कि ये एक HTML का ऑब्जेक्ट है, हेडिंग एलिमेंट है। ठीक है, वो बता रहा है कि हेडिंग एलिमेंट है, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा टैग है जो कि हेडिंग का है, और वो आपको बता रहा है कि ये HTML का हेडिंग एलिमेंट है, लेकिन वो शो नहीं करा सकता। तो अगर मुझे इसको शो कराना है तो मैं शो क्या चीज कराती हूँ, ये चीज शो होती है ना आउटपुट में, ये चीज। और इसको हम अपने उसके अंदर बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इसको बोलते हैं इनर HTML या इनर टेक्स्ट। तो अगर मुझे ये चीज शो करानी है डॉक्यूमेंट पे तो मैं यहाँ आकर लिखूंगी डॉट, डॉक्यूमेंट पे आएंगे हम लिखेंगे डॉट इनर टेक्स्ट या इनर HTML। मैंने लिख दिया डॉट इनर HTML, इसका इनर HTML दे दो तो अब आ जाएगा, नजर आया। ठीक है, अब वो उसका इनर HTML दिखा रहा है लेकिन वो पूरा टैग नहीं दिखाता। तो कभी भी आपके पास डॉक्यूमेंट में ऐसी चीजें शो नहीं होती जो कि एलिमेंट होंगी, समझ आ गए। तो जब आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे लिखवाओगे तो आपको यू शुड कीप इन माइंड कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे सिर्फ इनर HTML और इस टाइप की चीजें आती हैं, पूरा एलिमेंट नहीं आता। इसी वजह से हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और कंसोल का ज्यादा करते हैं, क्योंकि कंसोल पे एलिमेंट्स पूरे गेट हो जाते हैं। सेम एज द केस गोज, यार अगर मैं यहाँ पे आके इनर टेक्स्ट या इनर टेक्स्ट कर देती हूँ क्योंकि ऊपर HTML लिखा है मैंने इनर HTML, तो मैं अगर इनर टेक्स्ट यहाँ पे गेट करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, तो कंसोल पे वो होता है लेकिन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे आप कुछ भी कंसोल पे करवा सकते हो, वहां पे नहीं। लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मेन जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट देते हो तो आप इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग आके डाल सकते हो। आप एक चीज आपने याद रखनी है कि स्ट्रिंग अपने अंदर किसी भी टाइप का डाटा स्टोर करवाता है, इंटीजर टाइप का, वेरिएबल टाइप का, हर टाइप का। यानी कि आप जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी चीज आके लिखोगे ये देखें एज इट इज वो आपको नजर आ जाएगी बॉडी पे, समझ आ गई। या कहीं पर भी ये चीज हमारी जो हम इसके अंदर डालते हैं हम इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। आपके पास डाटा टाइप्स होती हैं, वो हम आगे देखेंगे कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं जो कि आपको यहाँ पे मिलती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन फिल वक्त के लिए इतना सही हम देखेंगे, बहुत ज्यादा आगे नहीं भागेंगे। ठीक है, कि हमने जावास्क्रिप्ट को लिंक करवाया। ठीक है, लिंक कैसे करवाएंगे, फाइल को लिंक करवाने के बाद हमने आज की क्लास में सिर्फ दो ही चीजें देखी, दो कॉन्सेप्ट। एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट के अंदर चीज को राइट कैसे करवाते हैं। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, लॉग कराना हो तो हम लॉग को कैसे करवाएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और कंसोल डॉट लॉग पे डिफरेंस क्या है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे आप कुछ भी लिखवा सकते हो, यानी कि कोई भी डाटा जो है अगर आपने राइट करवाना है तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे करवा सकते हो, लेकिन एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, जब भी एलिमेंट आएगा तो वो आपको वहां पे यही एरर दे देगा कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट HTML एलिमेंट। ठीक है, तो आपने वहां पे इसलिए ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं लिखवाना। कंसोल पे आप जो मर्जी शो करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो। अब अगर आपने इसका कलर चेंज करना हो, ठीक है, तो वो भी आप दे सकते हो। उसके लिए आप लगाओगे डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू, यहाँ के कलर दे दोगे, एक मिनट, इज इक्वल टू रेड। मैंने इसको, अच्छा, अब वो कह रहा है कि नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। अब आप मुझे बताएं कि एरर क्या आ रहा है। मैंने यहाँ पे डॉट इनर HTML का स्टाइल दिया, आप इसको यहाँ इनर HTML नहीं दोगे, डायरेक्ट आप लिखते हो इंडेक्स देके कि उस, ये समझ आ गई। तो इनर HTML का कलर नहीं होता, कलर तो ज़्यादा टैग को ही मिलेगा ना पूरे। ठीक है, जब हम अभी भी कलर देते हैं तो हम टैग को क्लास देते हैं, हम ये नहीं कहते कि इसके इस वाली चीज़ को जाके हम दे दें कि कलर कर दो। हम टैग को आके कहते हैं स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड, तो हमने टैग गेट कर लिया था, उसी के साथ हमने लिखा डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल रेड। जी कलर तो सिंपल इस तरह भी दे सकते हैं कि क्या नाम है, बिल्कुल इस तरह भी दे सकते हैं, लेकिन मैं अब आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वैलिडेशन लगी है, जैसे ठीक है, कोई भी फाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसके कॉन्टेक्ट के पेज में जाते हैं, यहाँ पे कुछ डाटा लिखा है, मैं यहाँ पे नेम आके लिख देती हूँ 1 2 3। क्या 1 2 3 नाम है, क्लिक करूंगी क्या हो गया, रेड हो गया।
तो ये कब रेड हुआ है? जब मेरी कंडीशन गलत हुई है, मतलब मेरा नाम मैच नहीं किया है। तो ये जो नाम हम नहीं मैच करवाते हैं ना, ये काम जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कलर देना पड़ता है, समझ आइए, जैसे यहाँ देना पड़ रहा है, तो उस केसेस में हम ये चीज यूज करेंगे। ठीक है, वहां पे हम कहेंगे कि वो जो इनपुट टाइप है, अगर गलत हो जाए मेरी कंडीशन, तो इनपुट टाइप के स्टाइल में बॉर्डर उसका रेड कर दो। समझ आ गई? तो वो इस तरह की चीजें होती हैं जिनमें आपको ज़रूरत पड़ती है। अभी आप लोग इन चीज़ों को डीप समझें कि ये चीज़ें हैं क्या, ये परफॉर्म कहाँ होती हैं, वो जब हम लाइव करेंगे प्रोजेक्ट, डेफिनेटली मैं आपको चीज़ें करवाऊंगी तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएंगी कि इनका यूजेज कहाँ पे है। अभी आप लोगों को यूजेज कितनी जल्दी समझ नहीं आएगी कि ये चीज़ें कहाँ यूज हो रही हैं। अभी आपको लगेगा ये बेमायनी सी चीज़ है, ये CSS के थ्रू हो रही है ऐसी चीज़ें, लेकिन बाद में ये आपको समझ में आएंगी कि ये एक्चुअल काम कर रही हैं, इनकी कोई वर्थ है। ठीक है।